हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं हूं। शो पूरा शो है, तब नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई एक अर्जी के बाद पूरे दिन खबर चलती रही कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिंदगी खतरे में है और यह खतरा वोट चोरी को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद बढ़ा है। लेकिन रात 8:04 पर इस अर्जी को वापस लेने की चिट्ठी जारी कर दी जाती है। इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि राहुल गांधी के वकील ने बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखकर कोर्ट में कहा था कि उनकी जान को खतरा है और यह खतरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धमकी से जाहिर होता है। आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार में रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं और उन पर इनाम रखा जाना चाहिए। राहुल गांधी के वकील ने अर्जी लगा दी कि यह सोच खतरनाक है और हमारे मुवक्किल की जान को खतरा है। यह अंदेशा उन्होंने सावरकर मानहानि केस को लेकर जताया। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। पूरी दुनिया जानती है कि नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसलिए राहुल खतरे में है। The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. पूरी मीडिया में और राजनीतिक बिरादरी में बहस होने लगी कि क्या इस आलोचना की कीमत राहुल गांधी की जिंदगी हो सकती है। इस पर अविश्वास की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी के वकील मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने पुणे के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में लिखित अर्जी देकर कहा था कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद राहुल गांधी की जिंदगी पर खतरा बढ़ गया है। उन्होंने अपील की कि केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए हमारे मुवक्किल को प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू उर्फ आरएन बिट्टू ने राहुल को आतंकवादी कहा था और भरी संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम आतंकवादियों की 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। आखिर आरएन बिट्टू कहना क्या चाहते थे? वहीं बीजेपी के ही एक और बड़े नेता तरविंदर मारवा ने खुले तौर पर कहा था कि अगर राहुल उनके हिसाब से अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे तो उनका अंजाम भी उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी धमकियों को कभी भी तवज्जो नहीं दी। वो लगातार अपने काम में लगे रहे, जनता के बीच खुलकर जाते रहे और बेहद संवेदनशील इलाकों में जाकर संवाद स्थापित करते रहे। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह फर्जी तरीके से रोने गाने वाले नेताओं में से नहीं है। जिसने आज तक नाखून नहीं कटाया वो फालतू में मार देंगे चिल्लाता फिरता है। गालियों को तौलने वाला प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है जो कहता है कि मुझे रोज 4 किलो गाली पड़ती है। राहुल गांधी ने सरकार के हर उत्पीड़न को हंसते हुए सहा, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर उठी आशंकाओं का मामला हो, चाहे उनकी सांसदी छीन लेने का मामला हो, चाहे उनका घर छीन लेने का मामला हो, या फिर संसद के बाहर और भीतर टीम मोदी की तरफ से घटिया तरीके से मजाक उड़ाए जाने का मामला हो। राहुल ने कभी भी उफ नहीं की। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? अचानक से राहुल के वकील अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं कि उनकी जिंदगी खतरे में है और वो संविधान के दायरे में सुरक्षा चाहते हैं, तो इसके बहुत गंभीर मायने हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि शिकायतकर्ता सत्यकी का संबंध सावरकर और गोडसे परिवार से है, वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। याचिका में लिखा है
कि महात्मा गांधी की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और ऐसे पारिवारिक इतिहास को देखते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने या गलत तरीके से फंसाए जाने का खतरा है। आपको याद दिला दें कि मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में दावा किया था कि सावरकर ने किताब में लिखा था उन्होंने और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इससे खुशी हुई थी। उसी भाषण का हवाला देते हुए सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. इसी पर राहुल गांधी ने अदालत में दर्ज किए गए अपने जवाब में दावा किया कि सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में अपने मातृपक्षीय वंशावली को छुपाया है। उन्होंने बताया कि सत्यकी की माता हिमानी अशोक सावरकर नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे की बेटी थी, यानी सत्यकी गोडसे परिवार से सीधे जुड़े हुए हैं। गोपाल गोडसे उनका नाना लगता था, जबकि उन्होंने अपने आप को केवल वीडी सावरकर का पोता भर बताया है। मतलब मामला सावरकर से गोडसे पर शिफ्ट हो गया। इसके बाद से भाजपा ने भी सत्यकी सावरकर से सुरक्षित दूरी बना ली। इसके बाद क्या हुआ कि सत्यकी सावरकर ने याचिका लगा दी, राहुल गांधी वो किताब दिखाएं जिसमें उन्होंने सावरकर को ये कहते लिखा गया है कि मुसलमान को पीटकर उन्हें खुशी हुई थी। 3 जुलाई को पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अमोल शिंदे ने कहा कि कांग्रेस नेता को पुस्तक पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। राहुल गांधी अक्सर सावरकर और गोडसे का नाम लेकर संघ पर हमला बोलते रहे। महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि यह चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डर कर माफी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो सालों साल जेल में पड़े रहे। राहुल ने कहा था कि गांधी, नेहरू और पटेल कई साल जेल में रहे, लेकिन कभी भी कोई चिट्ठी साइन नहीं की माफीनामे की। सावरकर जी ने इस कागज पर साइन किया, उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर ने जब साइन किया तो उन्होंने गांधी, पटेल को धोखा दिया था। भाजपा इसे लेकर तूफान खड़े करती रही है, लेकिन यह मामला राजनीति का है। क्या राजनीतिक बयानों पर विपक्ष के इतने बड़े नेता को कोई केंद्रीय मंत्री देश का नंबर 1 आतंकवादी कहेगा और उस पर इनाम रखे जाने की बात करेगा? दिल्ली के 3 बार के विधायक तरविंदर मारवा जैसे भाजपा के बड़े नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को इंदिरा गांधी की तरह ही भून दिया जाएगा। लेकिन ये बात खटकती है कि सुबह 10 बजे पुणे कोर्ट में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर लगाए गए एप्लीकेशन को वापस लेने में रात के 8 बज गए। एक प्रेस रिलीज जारी करके राहुल के वकील मिलिंद पवार ने कहा कि मैंने बिना अपने मुवक्किल से पूछे सुरक्षा का एप्लीकेशन लगा दिया था। राहुल गांधी से लेकर सहमत नहीं है, इसलिए मैं इसे कल वापस ले रहा हूं। लेकिन इससे क्या राहुल गांधी की जिंदगी पर आए खतरे की बात को दरकिनार किया जा सकता है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।